मिस्टर मालिम, इससे आज हम बात करेंगे खुदा और मोहब्बत ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड में दिखाई जाने वाली एक दफ़ा फिर से ताज़ा गलतियों के बारे में जो कि हमें देखने को मिलती हैं लेटेस्ट एपिसोड में। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सीन्स जिनकी कोई सेंस नहीं बनती और कुछ ऐसे सीन्स जो कि मेरे अकॉर्डिंग भैया बिल्कुल फजूल थे। वो कौन से सीन हैं और क्या हम इस ड्रामे से मज़ीद एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, प्रोलो जैसे का इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहाँ पर करने वाला हूँ। वीडियो कर जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि फरहाद को नए से नए कपड़ों के अंदर क्यों दिखाया जाता है, जबकि फरहाद तो एक फ़कीर है। और अगर ये वाकई सच में फ़कीर है तो फ़कीर के पास तो एक ही कपड़े होते हैं और बेचारा उसी कपड़ों में कई कई साल गुजार देता है, बार बार धो के वही पहनता है। अगर मैं आपको फरहाद के कपड़ों का काउंट दिखाऊं जो कि स्पेशली इसने इस दरगाह इस मज़ार के ऊपर चेंज किए, यहाँ पर ये पहला सूट आपको दिखाया गया, उसके बाद फिर आपको दूसरा सूट दिखाया गया, फिर आपको आजकल तीसरा सूट दिखाया जा रहा है। तो भैया ये नए नए कपड़े चेंज करके कहाँ से आ जाता है, कौन दे जाता है इसको सूट? अगर ये फ़कीर है तो भैया इसके पास इतने कपड़े कहाँ से आ गए? फ़कीर जो सही वाला दिखाया गया ना इस ड्रामे के अंदर, वो ये फ़कीर है जो कि बैकग्राउंड में आपको अक्सर देखने को मिलता है। फरहाद को फ़कीर ना तो दिखने में लग रहे, ना ही अपना हुलिये से लगता है कि भाई हाँ ये कोई फ़कीर है। अच्छा, वो फ़कीर जो दिखाया गया उसके पास आए दिन नए से नए कपड़े होते हैं, और जो एक्चुअली में हमारे पास इतना बड़ा जागीरदार सेठ बंदा दिखाया गया है सिकंदर, उसके कुर्ते का बटन ही टूटा हुआ है। मैं हैरान हुआ लेटेस्ट एपिसोड में देख के उसकी शर्ट की कंडीशन के, यहाँ पर बटन तो चलो टूटा हुआ है, उसके वो जो बैन की कंडीशन दिखाई गई थी जहाँ पर पीछे उसकी बॉडी प्रोमिनेंट हो रही थी, काफ़ी वियर्ड लग रहा था। यार ये इतना बड़ा ड्रामा है, डायरेक्टर क्या कुपी भी के सोया हुआ था जिस टाइम ये सीन शूट हो रहा था, उसे नहीं नज़र आया कि यार ये कितना अजीब कितना फजूल लग रहा है। यहाँ पे इसकी शर्ट को ठीक करना है हमें सबसे पहले, उसके बाद ये सीन कैप्चर करना है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन ड्रामे के ऊपर काफ़ी गहरा इम्पैक्ट डालती हैं। ऊपर से बाबे की जो फजूल बातें होती हैं ना उस पर मुझे बड़ी हंसी आती है। वे कौन सी सोचों में गुम हो काका, कौन सी गिरहें बांध रखी हैं? बंदा पूछे तू सारा दिन इतने बैग पकाने फैलाना है, तू खुद भी तो यहाँ पर सारा दिन बैठ के सोचों में मगन होता है, तो फिर ये तो फिर तेरे जैसा ही बंदा है। यहाँ पर अगली कुर्सी अब इसने तेरी संभालनी है। रुमाना के कैरेक्टर की मुझे लिटरली समझ नहीं आती, मुझे अब इस कैरेक्टर के ऊपर गुस्सा आना शुरू हो गया। सबसे पहले तो इस कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शन ही अजीब है कि यहाँ पर ये एक सिंगर थी और इसकी सिंगिंग छुड़वा के क्या किया सिकंदर मियाँ ने, इसको घर का ख़र्चा देना शुरू कर दिया, इसलिए क्योंकि उसे नहीं अच्छा लगता है कि इसके यहाँ पर कोई भी दूसरा गैर मर्द आए। अच्छा, अगर सिकंदर इतना पावरफुल है और वो इसको सपोर्ट कर रहा है, वो नहीं चाहता कि भाई तरह तरह के लोगों के साथ यह मिले, तो फिर पहली बात तो यह है कि उसको सबसे पहले अगर शादी नहीं करनी तो इनको दोनों माँ बेटी को या जो भी इनका रिलेशन है, इनको एक नया घर देना चाहिए, उस घर में दोनों जाके रहें। वो उसको बाज़ार के अंदर बिठाएगा क्यों? बाज़ार में बिठाएगा तो फिर तो डेफिनेटली लोग भी आएंगे, लोग आके यहाँ पर इनको देखेंगे भी, इन पे बातें भी करेंगे, इनके साथ टाइम गुजारना भी चाहेंगे। तो सिकंदर ने इनको यहाँ पर क्यों बिठा रखा है? और ऊपर से इस रोमाना कैरेक्टर को 1 किलो चूड़ियों और जेवर पता नहीं क्या कुछ पहनते हुए दिखाया जाता है, जैसे एक बहुत ही अट्रैक्टिव बहुत ही खूबसूरत लड़की है। इतना श्रृंगार करने के बावजूद भी ये लड़की मुझे जहर लगती है, पता नहीं क्यों, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अगर आपको आती है तो भैया ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। फिर एक और बात रोमाना से रिलेटेड मुझे समझ नहीं आती कि आखिर वो इतना फरहाद को लेके ऑब्सेस्ड क्यों है? वो क्यों भैया बार बार उसके पीछे पीछे जा रही है, क्यों उसे दुआ मंगवाने की कोशिश कर रही है? और पहली बात तो ये कि तेरी दुआ जो उसने की वो तो वैसे ही नाकाम होगी। तूने जाके कह दिया कि भाई आपकी दुआ कबूल नहीं हुई, तो जब दुआ कबूल नहीं हुई अब तू उसके पीछे क्या लेने भाग रही है? अब तुझे कौन सी चीज़ उसके अंदर अट्रैक्ट कर रही है इतना ज़्यादा जो कि बार बार तुझे उसकी तरफ खींच के ले जाती है? और ना सिर्फ खींच के ले जाती है बल्कि उसको अपने घर लाने पर भी मजबूर कर देती है। मतलब ऐसे कैसे होता है कि एक खूबसूरत लड़की, सो कॉल्ड खूबसूरत लड़की जो कि आपने अपने ड्रामे के अंदर दिखाई, वो एक फ़कीर को क्यों अपने घर में बुलाएगी? चलो पहले तो एक रीज़न आप लोगों ने फजूल सी क्रिएट कर दी थी कि हाँ वो उससे दुआ करवाना चाहती है या वो बहुत समझती है इस बात को कि शायद इसकी दुआ मुझे लगेगी। जब लगी नहीं तो फिर उसको अपने घर में क्यों बुला रही है? फिर कौन सी चीज़ उसको अट्रैक्ट कर रही है सिर्फ इसलिए कि हाँ मुझे इसकी आंखों में एक सच्चा आशिक नज़र आ रहा है? बुलशिट, दैट्स नॉट अ रीज़न। सिकंदर मियाँ को तो देख के तैश में आ जाना चाहिए था कि भैया यहाँ पर मेरी रोमाना के पास जवान जहान लड़का
जो कि कहने को फ़कीर लेकिन दिखने में काफ़ी हैंडसम है। और क्यों नहीं भैया, उसने कोई गुस्से का मुजाहरा किया, बल्कि कह रहा है नहीं नहीं आप रुको हमारी रोमाना के पास, आप उसके मेहमान हो। वाह भाई वाह, तालियां। इस ड्रामे के अंदर आपको ज़बरदस्ती के इमोशंस दिखाए गए, ये सोच के कि शायद ऑडियंस देख के काफ़ी होगी गमगीन के, लगेगा कि यार बहुत ही जैसे कोई सैड सीन है, लेकिन सीन देख के बिल्कुल भी रोना नहीं आता, इवन कि सम टाइम तो हंसी आती है। लेटेस्ट एपिसोड के अंदर जहाँ पर आपको दिखाएगी वो मोहल्ले की लड़की आती है घर में फरहाद के, और फरहाद के घर में आके कहती है यहाँ पर वो बैठ के चाय पीता था, यहाँ पर वो बैठ के अपनी अम्मी के साथ जिद लगाता था, यहाँ पर उस बेचारे की पतंगें पड़ी होती थी जैसे कोई छोटा मुन्ना काका नहीं होता। शुक्र है अभी इसके रास्ते में वो पाउडर रूम नहीं आया, नहीं तो उसने कहना था यहाँ पर वो बैठ के हगता था। अजीब मतलब फजूल किस्म के इमोशंस का सीक्वेंस दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर, जिसको देख के आप बिल्कुल भी हर्ट नहीं होते, कि मतलब एक फीलिंग आनी चाहिए ना। नॉर्मली जब हमें ड्रामों के अंदर कोई कैरेक्टर रोते हुए दिखाए जाते हैं तो हम रोना शुरू हो जाते हैं, कि मतलब हम खुद से फील करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस ड्रामे को देख के आपको कहीं पर भी ऐसा फिलर नहीं आएगा कि हाँ यार आपकी बड़ी कैरेक्टर के साथ ना सिंपैथी जुड़ रही है, या आप भी उस तरह का गम या फिक्र फील कर रहे हो जो वो कैरेक्टर आपको दिखाया जा रहा है। तो बहुत ही मिसमैच कॉन्सेप्ट है इस ड्रामे के अंदर। बाकी मेगा एपिसोड दिखाने के बाद, आपका 1.5 घंटा ज़ाया करने के बाद, यहाँ पर अभी भी उस चीज़ को उतने अच्छे से डिस्क्लोज इस एपिसोड में नहीं किया गया जो कि टीज़र में आपको पता चलता है। और ये बात मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ कि भैया ये अम्मा सैन आगे जाके टांगा फिट करेगी सिकंदर का, किसके साथ? माही के साथ। तो अब आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर दिखाया जाता है कि भैया वो जो काम वाली है घर की, वो यहाँ पर सजेशन देती है कि हमें सिकंदर की शादी करवा देनी चाहिए माही के साथ। अब माही तो पहले ही बहुत ज़्यादा ओबीडियंट है, यहाँ पर वो हर तरह से वक्त कर चुकी है इस फैमिली के लिए ख़ुद को, तो डेफिनेटली वो अम्मा सैन की फ़ौरन से बात मानेगी। अम्मा सैन जब उससे रिक्वेस्ट करेगी कि मेरा सिकंदर बड़ा अकेला है, रातों को बाहर रहता है, गलत लड़कियों के पीछे लगेगा, मतलब जो भी वो लॉजिक देगी, कहने का मतलब उसका ये है कि भैया बच्चे उसके छोटे छोटे जो कि अटैच हो गए तेरे साथ बहुत ज़्यादा, मुझे भी तू बहुत अच्छी लगती है, कि मतलब मेरी तू बहू कम नौकरानी है, तो मैं चाहती हूँ कि तू अब मेरी दोबारा से पक्की वाली बहू बन जाए, ऐसे में सिकंदर के साथ शादी करके। और वो आगे से फ़ौरन से कहेगी हाँ हाँ अम्मा मैं तो खुद ये चाहती हूँ, आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन भाई इसका एग्री नहीं होगा, फैमिली वाले एग्री नहीं होंगे, जिसकी वजह से मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भैया पिस्तौल उठा के यहाँ पर इसको फोर्स करेंगे निकलने के लिए। लेकिन नहीं भाई, इसने खुद की कुर्बानी देनी और इसने सिकंदर के साथ शादी करनी। और वो जो बुलावा भेजा गया ना रुमाना को, वो रुमाना को इसलिए बुलाया जा रहा है ताकि उसे घर बुला कर ये बताया जाए कि भैया इस तरह से उसने फंक्शन पे शायद गाना गाना है, या फिर यहाँ पर उसको क्लियर किया जाएगा कि नहीं सिकंदर की शादी हम करवा रहे हैं माही के साथ, तो तुम थोड़ा सा दूर हो। कुछ भी रीज़न हो सकती है, कोई भी लॉजिक हो सकता है, लेकिन ड्रामा फॉर नाउ आपको एक चीज़ क्लियर करता है कि इसके अंदर अब तक जितनी भी एपिसोड्स दिखाई गई हैं कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, और आगे से भी कोई इतना थ्रिलिंग सीन नहीं है जिसका हमें इंतजार हो। तो आज के बस इतने। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे चलेगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फ़ैन हैं। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।